26 अगस्त 1978 नई दिल्ली के धोला कुआं में दो युवा गीता और संजय अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। ऑल इंडिया रेडियो के इवेंट में भाग लेने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये दिन उनके जीवन का आखिरी दिन बन जाएगा। जब दोनों युवा रास्ते से जा रहे थे, तभी एक फिएट कार उनकी सामने आकर रुकी। कार में दो लोग थे, रंगा और बिल्ला। उन्होंने लिफ्ट देने की प्रस्ताव की। गीता और संजय कार में उठ गए, लेकिन ये एक जाल था, एक अंधेरी यात्रा की शुरुआत। कार उन्हें रेडियो स्टेशन तक नहीं ले गए, बल्कि एक भयानक अंत की ओर ले गए। ये किडनैपिंग और मर्डर भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय बन गए। रंगा और बिल्ला कौन थे? एक साधारण युवक कैसे इतना भयंकर राक्षस बन गया, या फिर इन अपराधियों ने खुद ही अत्याचार का रास्ता चुना? तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे सब कुछ डिटेल्स में जानते हैं। 1975 में रंगा एक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक से डूब गया तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। रंगा को कुछ अलग करने का मन था और वहाँ बिल्ला से मुलाकात होता है। बिल्ला दो विदेशी नागरिकों की मर्डर कर चुका था और यहाँ से शुरू होती है रंगा बिल्ला की जोड़ी की कहानी। रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का असली नाम जसबीर सिंह था। शुरुआत में रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चुराया करते थे और उसे बेच देते थे। इसके बाद बच्चों की किडनैपिंग करके और फिरौती लेकर उन्हें छोड़ देते। इसमें बिल्ला एक बार पकड़ा गया। कुछ दिन बाद बिल्ला जेल से भाग निकला। इसके बाद रंगा और बिल्ला मुंबई छोड़कर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अपराध करने लगे। जून 1978 में रंगा और बिल्ला ने अशोका होटल के सामने से अशोक शर्मा की एक कार चोरी कर ली। इसी कर के जरिए रंगा और बिल्ला ने सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। 26 अगस्त 1978 को रंगा और बिल्ला ने नौसेना के अधिकारी मदन चोपड़ा के बच्चे गीता और संजय चोपड़ा को फिरौती के लिए किडनैपिंग किया था। जब रंगा और बिल्ला को पता चला बच्चों के पिता नेवी के अधिकारी है, रंगा और बिल्ला ने गीता और संजय दोनों बच्चों की हत्या कर दी। गीता की उम्र 16.5 साल की थी और संजय की उम्र 14 साल की थी। गीता को ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफर आया था। 26 अगस्त को रात 8 बजे वेस्टर्न सॉन्ग के एक इन द ग्रुप प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। प्रोग्राम में गीता के साथ उसका छोटा भाई संजय भी जाने के लिए तैयार हो गया। 8 बजे रेडियो खोला तो वहाँ गीता को छोड़कर सभी की आवाज आ रही थी। पिता मदन चोपड़ा 9 बजे आकाशवाणी के कार्यालय भवन पहुँचे तो पता चला गीता और संजय यहाँ पहुँचे ही नहीं। मदन चोपड़ा थाने पहुँचे, पुलिस से शिकायतें की। 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। 3 दिन जाने के बाद 29 अगस्त को एक चरवाहे को रिज के जंगल में सड़क किनारे गीता और संजय की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों की मर्डर 26 अगस्त रात करीब 10 बजे की गई। 31 अगस्त को पुलिस के हाथ लगे एक फिएट कार, जिसमें दोनों बच्चों के अपहरण किया गया था। पुलिस केस की फाइल और फोरेंसिक रिपोर्ट रंगा और बिल्ला का हाथ होने का इशारा कर रहे थे। 8 सितंबर 1978 को पुलिस के नजरों से बचते बचते रंगा और बिल्ला कालका मिल में सैनिकों के डिब्बों में चढ़ गए। जब सैनिकों ने दोनों से पूछताछ की, दोनों लड़ बैठे। इसी के बीच एक जवान ने रंगा और बिल्ला को पहचान लिया, क्योंकि अखबारों में अपराधियों की फोटो छपी थी। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, लेकिन पिता के सेना में होने के चलते बच्चों की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रंगा और बिल्ला की मौत की सजा सुनाई। 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को फांसी देने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उनके हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनाई गई और ब्लैक वारंट में फांसी दिया गया। फांसी के 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ने जांच की, तब बिल्ला तो मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी। यानी फांसी के बाद भी रंगा 2 घंटे तक जिंदा था। रंगा को फिर से दोबारा फांसी पर लटकाया गया था। तिहाड़ जेल के इतिहास में ये चौंकाने वाली घटना पहली बार हुआ था। इसी घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया। बच्चों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। अखबार और रेडियो ने इन घटना को कवर किया था। 1979 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। उस समय एक जनसभा में अटल जी की भाषण के दौरान कुछ लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया। पत्थरबाजी में अटल जी को चोट लगी, लेकिन उन्होंने शांति बनाए रखा और सभा को समाप्त किए बिना अपना भाषण जारी रखा। रंगा बिल्ला केस नए दिल्ली की सुरक्षा कमजोरी पर सवाल उठाया गया। दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन आज के भारतीय समाज में, खासकर शहर इलाकों में महिला और बच्चों की सुरक्षा में कितनी सुधार हुआ है, या आज के समाज में पुलिस व्यवस्था अपराध को रोकने और जांच करने के लिए ठीक से काम कर रहा है। आज के समाज में कई केसेस लंबे समय तक चलते रहते हैं। आपके राय में नई व्यवस्था को तेज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? रंगा बिल्ला मामले में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मुद्दे को उजागर किया। आज के समाज में महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है? कमेंट में जरूर बताएं।